स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शंस, कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस एंड लॉट मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम इन बैंकिंग मैनेजमेंट। अगर आप एक 10+2 परस्यू कर रहे हैं यानी आप कॉमर्स स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट है, तो अगर आप कॉमर्स फील्ड यानी अगर बैंकिंग फील्ड में जाने का इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे पॉपुलर कोर्स आपके दिमाग में कौन सा आ रहा होगा? बीकॉम, राइट? बीकॉम प्लेन, बीकॉम ऑनर्स सबसे पॉपुलर कोर्स है, स्टूडेंट्स इन्हीं के बारे में जानते हैं। बट अगर स्टूडेंट्स को एक डेफिनेट स्पेशलाइजेशन में कंटिन्यू करनी होती है, जॉब पोजीशन उसमें अटेन करनी होती है, क्योंकि जब आप अपने 10+2 कंटिन्यू करते हैं, 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, तो आपको एक दिमाग में आ जाता है आइडिया कि यार मेरी स्ट्रीम कौन सी है, इस कोर्स के अंदर भी मेरी स्ट्रीम कौन सी है, मेरा राइट हैंड कौन सी स्ट्रीम में है। अगर आपका राइट हैंड है बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में तो ये वीडियो आपके लिए। बट इन केस अगर आप सोच रहे हैं इंश्योरेंस में बीकॉम करने का या फिर टैक्सेशन में बीकॉम करने का, फाइनेंस अकाउंटिंग रिलेटेड सोच रहे हैं, तो यार उस पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक चेकआउट कर सकते हैं। ऑन अ रेगुलर बेसिस हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे डालते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बैंकिंग मैनेजमेंट की, तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग इंडस्ट्री जो होती है उसमें आप डील करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड, कैसे आप ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर हम डिजिटल मीडियम की बात करें तो आजकल बैंकिंग में वो मीडियम भी इंक्लूड हो गया कि कैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, एंड बैंकिंग में जो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जो रन होती हैं, कैसे बैंक फाइनली वर्क करता है। इससे रिलेटेड फ्रॉम पॉइंट 1 to 100 आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी कोर्स के अंदर मिलती है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हैं, जैसे कि डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होता है। अगर हम बात करें विड्रॉल प्रोसेस की, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। कोई भी कस्टमर अगर आता है तो उसको कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, बैंकिंग सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करना है, क्या बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है सीखने के लिए, क्या उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स लगते हैं जिससे आप ये स्मूथ वर्किंग कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी प्रयोग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती है, बट स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, इसलिए वो कोर्स परस्यू करते हैं। एंड फाइनली अगर हम होप करें कि यार फाइनली हमें जाके कौन सी जॉब पोजीशंस मिलती है, तो बहुत सारी जॉब पोजीशंस मिल जाती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम इस कोर्स के इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पे भी जाएंगे, जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कोर्स की फीस होने वाली है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन फीस क्या होती है, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम इन बैंकिंग मैनेजमेंट। नाउ बैंकिंग मैनेजमेंट मैंने आपको बेसिक तो बता ही दिया। अगर हम इसे कोर्स की हाईलाइट की बात करें तो ये कोर्स है अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स, यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाता है जब ये कोर्स कंप्लीट होता है। अब कंप्लीट कितने टाइम में होता है, कितने साल का कोर्स है, तो मैं बता दूं ये आपका 3 साल का कोर्स है। बैचलर्स की डिग्री है, 3 साल के बाद आपको आपके हाथों में आपकी बैंकिंग मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्री आपके हाथों में होती है। अब आगे बात करें एग्जामिनेशन टाइप की। एग्जामिनेशन टाइप यानी आपको किस पैटर्न में एग्जामिनेशन देना है, सेमेस्टर वाइज है, ईयरली है। यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन देना रहता है, यानी 3 साल है तो आपके होते हैं 6 एग्जामिनेशन, यानी 6 सेमेस्टर होते हैं। एक साल में 2 एग्जामिनेशन देने रहते हैं, यानी 2 सेमेस्टर आपके होते हैं इसके अंदर। आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सबसे इंपॉर्टेंट यार कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं इस फाइनली इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जिन्हें अपना 10+2 कंप्लीट कर दिया है फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, और अगर हम मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो आपके होने चाहिए एटलीस्ट 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50 से कम है तो यार यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। एंड हाँ, अगर आप दूसरी अदर कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, यानी कि SC, SC, OBC एंड अदर कैटेगरीज में आप आते हैं, तो आपका 45% तक भी अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स रहे आपके 10+2 में इन द स्ट्रीम लाइक कॉमर्स, तो आप एलिजिबल होंगे इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। अगर हम आगे बात करें कि यार क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस हर कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी सबका अलग होता है। डिपेंडिंग अपन आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं वो डिफर करता है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी जो होती है वो लेती है एंट्रेंस एग्जाम, यानी खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसमें आपकी डिफरेंट पॉइंट्स चेक किए जाते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं। उसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जनरल अवेयरनेस होती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये पूरे पैरामीटर्स होते हैं जो जज करते हैं, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नाउ अगर आप पूछें कि यार कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नाम तो बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं यार, नाम आप इजीली सजेस्ट एंड जज कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई भी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसका जो नाम होता है वो उनके खुद के यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर होता है, तो ये डिफर कर सकता है। हाँ, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं,
उसमें मेरिट बेस भी होता है, आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर होता है काफ़ी लंबा, आपके एग्रीगेट मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस मिलेगा। अगर आपके 90 80 अच्छे हैं, एंड हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ भी होता है, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं उस पैरामीटर के अंदर आप आते हैं, उस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि 90+100 के अंदर हम एक्सेप्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, तो आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस मिल जाता है। थोड़ा सा अगर आपके 80 में रहते हैं तो थोड़ा सा नीचे वाला लेवल का मिलता है, एंड थिंग्स गो ऑन, लेवल ऐसा आपका डिसाइड होता है। बट बेसिक 50+ है आपको तो अच्छा कोई ना कोई कॉलेज तो ज़रूर मिल जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने तो PCM स्ट्रीम से किया है, मैंने बायो से किया है, लेकिन मुझे अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। रेयरेस्ट केस मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, बिकॉज अगर आप कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी जाते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जाते हैं जो नया खुला होता है, तो उनको क्या अपने स्टूडेंट रीच बढ़ानी होती है, तो एट रेयरेस्ट केस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। बस क्या होता है, आपको आपका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया, उस पर आप वर्क ऑन करिए, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए अच्छे से, एंड अगर आप वहाँ पे पास हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर तो आपको सेमेस्टर वाइज आपकी प्रिपरेशन करा ही देते हैं, एंड एग्जामिनेशन आप पास कर ही लेंगे बहुत ईजिली। तो ये केस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो PCM या अदर कैटेगरी अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। अब इसको कंटिन्यू करके मैं आपको बताऊं कि आपकी कोर्स की फीस कितनी होने वाली है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है अगर आपको बैंकिंग मैनेजमेंट करना है, BCom इन बैंकिंग मैनेजमेंट करना है। तो बेसिक फीस की बात करें तो एटलीस्ट 14,000 से लेके 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक भी जा सकता है। अगर ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, तो वहाँ पे आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में खर्चा थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड वो भी डिपेंड करता है कि यार क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, क्या करिकुलम हो रहा है, क्या वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिक की बात करें तो 14,000 से लेके 15,000 16,000 17,000 तक आपका बेसिक तो बजट जाएगा ही जाएगा। अब अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल्स की, टॉप रिक्रूटिंग एरियाज की या टॉप ऑर्गेनाइजेशंस की, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं प्लेसमेंट के लिए इन द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर आपको आपके 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको अच्छी सैलरी अर्न करनी है, यार आप नहीं वेट कर सकते इसके आगे मास्टर्स करने का। अगर आप MBA भी करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, आपको नहीं करना है, आपको चाहिए 3 साल के बाद एक डिग्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट के ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। सो यूनिवर्सिटी अगर आप सोच रहे हैं कि आप उस हिसाब से हम कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, यार इंपॉर्टेंट तो है कि हम उसके बारे में भी जान लें कि प्लेसमेंट सेल कैसा है, प्लेसमेंट हब कैसा है, प्लेसमेंट कैसे आते हैं, रिक्रूटिंग कंपनीज कैसी आती है, तो उस पर भी हमने पर्टिकुलरली वीडियोज़ बनाए। हमने बहुत सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस कॉमर्स के कवर किए हैं जहाँ पे आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। प्लेसमेंट के बारे में भी हम वहाँ पे आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, तो आप वो वीडियोज़ को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को ओपन करिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली वन गो में मिल जाएगी। ना बेसिक हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफाई कर देती हूँ, जैसे सिटी बैंक, CTS, डेल, HCL, TCS जैसी कुछ कंपनीज आती हैं। देन बैंकिंग के आप जितने नाम ले सकते हैं वो सारी कंपनीज आती हैं। बैंक अलग अलग, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड गवर्नमेंट का तो रूल आपको पता ही है कि कैसे आप वर्क ऑन कर सकते हैं। सो आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन देने रहते हैं। अदर देन दैट अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है कि आपके पास डिग्री भी रहेगी, बैंकिंग की आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, एंड फाइनली आपको फिर अगर मिल जाती है कोई जॉब पोजीशंस तो आप हैप्पीली अर्न कर सकते हैं जितना भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटिंग एरियाज की तो बैंकिंग तो रहता ही, यानी बैंक्स तो रहता ही है। इन एडिशन टू दिस आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सेविंग लोन एसोसिएशन जैसी कुछ रिक्रूटिंग एरियाज रहते हैं जहाँ पे आप इजीली वर्क ऑन कर सकते हैं आफ्टर अटेनिंग अ डिग्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड। ना अगर हम बेसिकली बात करें कि यार एरियाज और क्या क्या हो सकते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑडिटर, एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटिंग, बैंकिंग, मार्केट रिसर्च, इवेंट मैनेजमेंट, प्रोमोटिंग, एडवर्टाइजिंग, तो ये सारी जो डिपार्टमेंट्स एंड फील्ड्स होती हैं आप इसमें भी वर्क ऑन कर सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड भी मिलती है। तो आपको एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन तो मिलती है BCom की यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स की, बट मेन फोकस क्या रहता है, मेन फोकस रहता है बैंकिंग मैनेजमेंट, यानी आपको बैंकिंग से रिलेटेड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें या फिर अगर हम बात करें और कंपनीज की, तो कुछ और कंपनीज जैसे जेनपैड, एक्सेंचर, इन्फोसिस, IBM, विप्रो, डेल, HP आती हैं। एंड देन प्रोफाइल्स पे आते हैं। मेन प्रोफाइल्स कौन कौन सी आपको मिल जाती है एंड उस प्रोफाइल के हिसाब से आप कितना कमा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है क्योंकि यार जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, जो भी हम अपना टाइम देते हैं और अपना यार इतना सारा अपना पूरा टाइम भी दे दिया हमने और हमको कुछ इन रिटर्न नहीं मिला तो क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले हम वही जान लेते हैं कि यार जॉब पोजीशंस का हमको कौन कौन सी मिलती हैं, जॉब पोजीशन से हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। सो आप बन सकते हैं अकाउंटेंट, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ करनी रहती है, सच एस कि आपको फाइलिंग करनी रहती है, मेंटेन करना रहता है अलग अलग शेड्यूल को। फिर आपको टेलीफोन सपोर्ट सर्विसेज में भी वर्क करना रहता है, ट्रांसक्रिप्शंस पे, प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्स, जैसे कुछ अकाउंटेंट के वर्क्स रहते हैं जिसमें आप इजीली अर्न कर सकते हैं 3 से 4 लाख इनिशियली आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री।
देन आप बन सकते हैं कैशियर, जिसमें आप 2 से 3 लाख कमा सकते हैं। लोन काउंसलर अगर आप बनते हैं तो 2 से 3 लाख आप अगेन यहाँ पे कमा सकते हैं। बट मैं बात कर रही हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आप कितना कमा सकते हैं। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका टैलेंट मैटर करता है, जो आपने इन्फॉर्मेशन अटेन किया आप उसको प्रैक्टिकली कितना कन्वर्ट कर सकते हो, आप जब उस स्ट्रक्चर में आ जाते हो तो काम कितने अच्छे से कर सकते हो। ये सारी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल है एंड इन सारी प्रोबेबिलिटी से डिफर करता है कि आप कितना अर्न कर सकते हो। सो आप फाइनेंशियल एडवाइसर भी बन सकते हो, जिसमें आपको एडवाइस करना रहता है, फाइनेंशियल प्लानर से रिलेटेड आपको काम रहते हैं। फिर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जॉब प्रोफाइल का अगर हम बात करें तो 4 से 5 लाख आप इसमें ईजिली अर्न कर सकते हो। फाइनली ना, हम अगर इस टॉपिक को कंक्लूड करें कि हम कौन कौन सी टॉपिक कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, लाइक इस कोर्स के अंदर, देन सेमेस्टर वाइज पैटर्न में कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं, सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनिशियली अगर हम चालू करें अपने सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 से, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वैल्यू एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड फिजिकल एजुकेशन, principle and practice of banking, environmental studies, financial insurance law practice, principle of practice of banking, part 1, part 2, financial mathematics जैसे कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, बट सब्जेक्ट वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप कौन सी जगह जा रहे हैं। बिकॉज करिकुलम जो होता है यूनिवर्सिटी के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में ऐड ऑन करने चाहते हैं। बट जो टॉपिक्स हैं वो इसी के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट्स के। फाइनली अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, कंपनी अकाउंट्स पार्ट 1, पार्ट 2, सर्विसेज, मार्केटिंग, लीगल, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एंड बैंकिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि फाइनली अगर आपके यहाँ कुछ रिक्रूटमेंट कंपनीज आ रही है, प्लेसमेंट कंपनीज आ रही है, तो आपको कैसे परफॉर्म करना है इंटरव्यूज़ में, कैसे अपने उनके भी एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें आपको कैसे लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेन किया जाता है, आपको प्रैक्टिस कराया जाता है एंड दी जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, बिजनेस, वर्कशॉप ऑन रीजनिंग स्किल्स, बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं आपके सेकेंड ईयर में। फिर नॉन मेजर इलेक्टिव्स भी होते हैं, मेजर इलेक्टिव्स भी होते हैं, आपको सेलेक्ट करना रहता है कि इसके अंदर मतलब स्पेशलाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे इलेक्टिव आपको ऑप्शन होते हैं जो स्पेशलाइजेशंस होती हैं, ये आपके सेकेंड ईयर में कवर होते हैं। फाइनली थर्ड ईयर तक आते आते आपको करनी होती है आपकी 5th सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है एंड उसके बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बना देते हैं एंड उस पर आपको मिलते हैं मार्क्स कि आपने कैसा परफॉर्म किया। फिर और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑडिटिंग, मैनेजिंग अकाउंटिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग अगेन कंटिन्यू रहती है आपकी, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे कुछ मेजर माइनर सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आपके फाइनली थर्ड ईयर में कवर हो जाते हैं। सो कवर होने से ज़्यादा आई थिंक मैंने सारी टॉपिक को कवर कर लिया है इन रिलेशन विद बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी BCom इन बैंकिंग मैनेजमेंट। बट इन केस अगर मुझे कोई टॉपिक रह गया या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो उसको दिमाग में नहीं रखना है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा जानी signing off from today's episode.